मुझे तो हैरान है इस बात के ऊपर। इसे घबराहट हो रही है, लेकिन क्यों आखिर गई तो गई क्यों? इस तरह सब खैर करेंगे। नायाब इस किस्म की लड़की तो है ही नहीं। क्या हो गया आपको? यकीनन कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। दादी मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेरे में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेरे में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेरे में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेरे में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो,
इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नया? आप सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नया? आप सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नया? आप सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नया? आप सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहते। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नया? आप सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी।
और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो, क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जा, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जा, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जा, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जा, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती है, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जा, उनका सपना पूरा हो जाता है। और
नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहे। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस जाना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस जाना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया पे तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चली जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और
नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नायाब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नायाब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नायाब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नायाब की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती, वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं, वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का उस घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता, जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती, तो वैसे ही इतनी बुरी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं किसी भी तरीके से भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका सपना पूरा हो जाता है। और नायाब की सास पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है, वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती, तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए, आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। क्या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल है नादान के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे नया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती। वो एकदम बाहर आती है तो उसे उसका देवर मिल जाता है। वो कहता है क्या फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आगे जाने लगते उसे चक्कर आ जाते हैं। वो उसे संभाल के कमरे तक लेकर जाता है। नायाब का घर में बिल्कुल भी एक मिनट दिल नहीं लग रहा होता। जो सोच उसके साथ हो चुका होता है वो अपने मेट में भी किसी को बताने के लायक नहीं होती। वो अपनी माँ को क्या बताती है, तो वैसे ही इतनी बुढ़ी थी। और जो उसके घर वाले चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से नायाब भाई घर छोड़कर चले जाए, उनका ये सपना पूरा हो जाता है। और नायाब के साथ पूछती रह जाती हैं, नायाब इस तरीके से तो घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। वहाँ पे देवर भी मौजूद होता है। वो भी यही समझ रहा होता है कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम भाभी घर छोड़कर कैसे चली गई। और नायाब उधर अपनी माँ को एक ही बात कह रही होती है कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। आप चाहे मुझे जितना भी कहती रहें। तो उस पर उसकी मामी कहती हैं कि तुम कैसी बातें करती हो, इतना बड़ा घर था, हर चीज़ की आसाइश थी और तुम उस घर में वापस आना नहीं चाहती। तुम्हें तो हर हाल में उस घर में वापस आना चाहिए। आसाइश छोड़कर तुम यहाँ पर आ गई हो। या नायाब सब कुछ खुल के बताइए अपने घर वालों को मज़ीद।